अस्सलाम वालेकुम। एंजॉय करो, उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होगी, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करोगे। हम तीनों की तरह देवों के देव महादेव एपिसोड 101 और पार्ट 1 है। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें, स्ट्रेट चलते हैं वीडियो की तरफ। उनका नाम है मोहम्मद समीर खोखर, राणा मोहम्मद अली। मलिक सकलान इकबाल। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। विश्वास नहीं हो रहा, ये सब स्वप्न है क्या आप सच में मेरे साथ? आपको तो ज्ञात भी नहीं होगा कि आपके एक स्पर्श ने मेरा जीवन परिवर्तित कर दिया था। किंतु आश्चर्य की बात तो ये है कि पहली बार भी आपका स्पर्श मुझे अपरिचित नहीं लगा। क्यों? क्योंकि उस स्पर्श तुम्हारे शरीर के लिए भले ही नया हो, किंतु तुम्हारी आत्मा उससे बहुत समय पहले से परिचित थी। हाँ, अवश्य परिचित रहा होगा। तभी तो आज ऐसा लग रहा है जैसे मैं जन्म जन्मांतर से आपके साथ हूं, जैसे मैं आपसे कभी अलग ही नहीं हुई। एक आपको क्या पा लिया, ऐसा आभास होता है जैसे अब सारी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। किंतु जानते हैं, आपको पाने के बाद कोई इच्छा शेष ही नहीं रही, जैसे जीवन ही संपूर्ण हो गया हो। यदि कोई इच्छा है तो बस इतनी सी कि मैं आप पर अपना सब कुछ न्योछावर करके आपसे यूं ही प्रेम करती रहूं, आपको एक क्षण के लिए भी अपने आप से दूर ना होने दूं। जीवन की इतनी सुंदर परिभाषा नहीं हो सकती है भला? अच्छा, एक बात बताइए, आपको मुझसे प्रेम की अनुभूति कब हुई? बोलिए ना। मैंने तुमसे प्रेम करना छोड़ा ही कब था सती? तो फिर इतना विलंब क्यों? किस लिए? कैसे रह सके थे आप इतने समय तक मेरे बिना? इसी प्रतीक्षा में एक दिन पुनः हमारा मिलन अवश्य होगा। आपको भी मेरी प्रतीक्षा थी? उन्हें मिलन की इच्छा आपको भी होती थी? मैं कृतज्ञ हूं कि आपने मुझे मर्यादा का उल्लंघन करने से रोक लिया। सही मार्ग पर चलने की शिक्षा दी आपने मुझे। मैं कृतज्ञ हूं कि इतनी चुनौतियों के बाद भी कठिन से कठिन परिस्थितियों में आपने मेरा साथ नहीं छोड़ा। मेरे लिए इतना अपमान सहा आपने। नहीं सती, मेरा कोई अपमान नहीं हुआ है। हुआ कैसे नहीं? आपके साथ जो दुर्व्यवहार मेरे निवास पर हुआ, उसका क्या? विवाह में वर का स्वागत सत्कार किया जाता है, परंतु आपको तो किसी ने निमंत्रण भी नहीं भेजा। जहां आपके ऊपर फूलों की वर्षा होनी चाहिए थी, वहां आप पर कुवाक्यों के बाण चलाए गए। और आप सब कुछ सहते रहे, केवल मेरे लिए। और मैंने तो आपसे जल के लिए भी नहीं पूछा, आपके विश्राम करने के लिए कक्ष भी नहीं तैयार किया मैंने। और मैं दूसरों को दोष दे रही हूं।
इतना कुछ करने को शेष है और मैं यहाँ बैठी आपसे बातें कर रही हूँ। मुझे आपका स्वागत करना है। आप कुछ क्षणों के लिए प्रतीक्षा कीजिए, मैं अभी आती हूँ। हाँ, यहाँ से उन्हें कैलाश भी दिखता रहेगा। कहीं मेरे कक्ष में उन्हें कोई असुविधा हुई तो? नहीं नहीं, ये कक्ष उतना भी अच्छा नहीं है। शिव के लिए तो बिल्कुल उचित नहीं। सती, तुम यहाँ क्या कर रही हो? शिव के विश्राम की व्यवस्था करनी है दीदी, परंतु यहाँ तो कोई भी स्थान उनके अनुरूप ही नहीं। कहाँ विराजेंगे वो? अतिथि कक्ष में अंधकार बहुत है और बैठकशाला का विश्राम गृह, वहाँ अत्यधिक सजावट है। कोई कक्ष छोटा है तो किसी में सुविधा के पर्याप्त साधन ही नहीं। प्रजापति दक्ष के इतने विशाल भवन में शिव के योग्य कोई स्थान ही नहीं। दीदी, आप तो कैलाश गई थी ना, बताइए ना उनके लिए कैसा कक्ष उचित रहेगा। हाँ, मैं जानती हूँ उनके लिए कौन सा स्थल उचित रहेगा। आओ मेरे साथ। इस भवन में शिव के योग्य केवल यही एक स्थान है। आज सती जी ने जो है वो और शिव जी ने जो है प्यार मोहब्बत की बड़ी बातें की हैं और एक दूसरे को दिल का हाल बताया है। और सती जी तो चलो खैर पहले भी बताती रहती थी, और लेकिन इस दफ़ा जो है शिव जी ने भी बता दिया। और सती जी जो हैं वो कह रही थी कि इस दफ़ा जब स्पर्श आपने अभी किया है, तो जो पहली दफ़ा किया था तब भी वो मुझे जो है वो एक समझ लें कि एक क्या कहते हैं उसको, फीलिंग आई थी कि ओपरा जैसे सा नहीं मैं, लगा, हाँ, सालों से आपको अननोन। जानती हूँ। अननोन नहीं लगा मुझे। तो वो स्पर्श तो वो जो है वो भी पहले की तरह ही था। तो शिव जी ने कहा कि आपका बेशक जो है वो शरीर जो है वो अलग है, लेकिन यह है कि आत्मा जो है वो तो वही है ना, तो इसलिए आपको नहीं महसूस हुआ। और शिव जी से भी उन्होंने फिर सवाल किया कि आपको कब अनुभूति हुई मेरे से प्रेम की। तो उन्होंने कहा मैंने कब बोला हूँ आपसे प्रेम, वो तो तब से है। तो उन्होंने कहा जब बताया क्यों नहीं? तो उन्होंने कहा मिलन के जब मिलाप का वक़्त आएगा सही, जब विवाह होगा उस वक़्त के लिए जो है वो नहीं बताया था। तो प्रकृति अपना इंतज़ार कर रहे थे। और तो उसी हिसाब से जो है वो उन्होंने भी अपने दिल की बातें की, ऊपर से सती जी ने भी अपने दिल की बातें की। तो फिर वो याद आया अचानक से कि आपको जो है वो इतना अपमान सहना पड़ा सिर्फ मेरे लिए। आपका ना कोई इस्तकबाल हुआ, ना कोई फूलों से जो है वेलकम किया गया, किसी तरीके से आपका कोई अच्छा सा जो है इस्तकबाल नहीं हुआ। तो आपकी जो है वो जब मेरे नवास में थे आप, और उस वक़्त भी आपकी जो है वो जो है बेइज़्ज़ती की गई और अपमान किया गया आपका। तो जो है वो मेरी वजह से आपने सारा कुछ सहा। तो इतने में उनको याद आ गया कि अभी भी मैंने कुछ भी नहीं किया, और ना पानी पूछा है, ना कोई रहने की जगह कोई काबिल कोई जगह ढूँढी है, ना कोई उसको तैयार करवाया है, ना कोई इस्तकबाल, ना कोई वेलकम। तो अभी मैं कर लेती हूँ। तो वो गई हैं और ढूँढ रही हैं, लेकिन उनको लग रहा है कि इनके जो है शिव जी के योग्य कोई चीज़ ऐसी नहीं है। वो चाहती हैं कि बहुत शानदार किस्म का हो। लेकिन जब वो रेवती जी से मिली और रेवती जी ने कहा कि मैं क्लास गई हूँ और आओ इधर, वो खुले में ले गई कि उनको इस तरह का चीज़ जो है वो ज़्यादा, उनका माहौल ये है तो उनको यही पसंद आएगा। तो वो थोड़ी सी हैरान हुई हैं, लेकिन अभी आगे पता चलेगा कि क्या होता है, क्या सोचती हैं वो अब।
हाँ क्योंकि बिल्कुल। पहले वो क्लाश नहीं गई ना उस तरह। बिल्कुल जी, रेवती दीदी जो है वो तो हमेशा से उनकी सहायता ही करती चली आई हैं, और अब की बार भी उन्होंने सहायता करना शुरू किया। उन्होंने पूछा सती जी से कि आप यहाँ पे क्या कर रही हैं? उन्होंने कहा मैं शिव जी के लिए स्थान ढूंढ रही हूँ, मुझे कोई जगह ही नहीं मिल रही कि मैं उनके विश्राम का कहाँ पे बंदोबस्त करूँ। कोई कमरा छोटा है, कोई बड़ा है, और कोई कमरा है तो वहां पे उनके जो सहूलियात उन्हें चाहिए वो सहूलियात वहां पे नहीं है। हम्म, तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं उनके लिए इतने बड़े भवन में कोई स्थान नहीं है, इस बात को लेकर चिंतित हूँ कि कहाँ पे उनके विश्राम का बंदोबस्त करूं। तो आप तो कैलाश पर्वत पर गई थी, आपको तो पता होगा कि किस तरह की चीजें उनको पसंद है। तो रेवती दीदी जो है वो उन्हें कहती है कि हाँ मुझे पता है, तो वो खुले सहन में उनको ले आई है। वहां पे बिल्कुल कैलाश पर्वत वाला माहौल है भाई, सरसब्ज सा माहौल है, और उनको यही चीजें पसंद है कि हर तरफ सरसब्ज सा माहौल हो, और चश्मे बह रही हों जनाब, और उसके बाद ठंडी ठंडी हवा चल रही हो, और बिल्कुल पुरसकून सा और खुला डुली जो जगह है वो हो। तो यहाँ पे सती जी जो है वो तो इस बात को लेकर थोड़ी सी परेशान हुई हैं, लेकिन अब रेवती दीदी जो है वो जब बंदोबस्त पूरी तरह से करेंगी तो उम्मीद है कि सती जी भी खुश हो जाएंगी इस बात को लेकर। बिल्कुल जी। और सिचुएशन वैसी है, और लेकिन ये वार्तालाप होना ज़रूरी थी। और क्योंकि दोनों का एक दूसरे के साथ इकरार करना और वो प्यार मोहब्बत, बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो उनके दरमियान हुई, और उस वक्त वार्तालाप हो नहीं सकी। लेकिन ऑन टाइम अभी वक़्त था, और अभी वो एक हो चुके हैं, और अभी एक दूसरे से वो ज़िंदगी की वो तल्ख़ मोमेंट जो हैं वो डिस्कस कर रहे हैं कि क्या हुआ, किस तरह मैंने महसूस किया उस वक़्त को, जब आपकी बेइज़्ज़ती की गई और आपको वो इज़्ज़त नहीं दी गई। और मेरे घर वाले क्या रिएक्ट कर रहे थे, मैं क्या सोच रही थी, और आपको लेकर वो सारी बातें वहाँ पे डिस्कस हो रही थी। और उसी दौरान उन्हें लगा कि इनके आराम का वक़्त है, और इन्होंने आराम भी करना है, इन्होंने कुछ खाया-पिया भी नहीं। और उसी चाल-सो-चाल में वो अपनी रेवती दीदी को मिल गईं, और वो उन्हें बाहर लेके आ गईं। अब बाहर का नज़ारा देखकर जो है सती जो है कहीं न कहीं घबराई हुई है। वो उसे ये भी महसूस हो सकता है कि ये जानबूझ के कह रही हूँ कि शिव जी को मतलब महल से बाहर ही रखा जाए। मतलब उस वे में भी सोच सकती है, क्योंकि उनके एक्सप्रेशन ऐसे लग रहे हैं, उन्हें शॉक लग रहा है कि मैं तो अंदर कमरे ढूँढ रही थी, कोई ऐसा कक्ष ढूँढ रही थी अंदर कि जो कमरा उनके रहने के लायक हो। तो ये तो मुझे दीदी जो हैं वो बाहर ले आई हैं, ये बाहर क्यों हम्म। लेके आ गई हैं? तो मुझे लगता है कि सती जी को सारा अनुभव होगा इस चीज़ का कि शिव जी जो हैं वो कैलाश पे रहते हैं और किस तरह रहते हैं, उनका रहन-सहन क्या है। और वो हो सकता है, क्योंकि जितनी कन्वर्सेशन उनके साथ हुई थी, समाधि पे ले गए थे उनको, तो वो सारी बातें उन्होंने बताई थी। तो उसके बावजूद सती जी को शॉक नहीं लगना चाहिए था, लेकिन वो आउटडोर लेके आ गई हैं, तो रेवती जी तो खुश हैं, क्योंकि वहाँ पे विज़िट किया था, उसी प्लेस पे जहाँ पे वो बैठते हैं, उनका कक्ष है जो शिव जी का, वो तो बड़ी खुश थी, लेकिन उनके एक्सप्रेशन अलग लग रहे थे। लेट्स सी उनके दरमियान और क्या कन्वर्सेशन होती है। नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं, तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह अल्लाह हाफिज़, हाफिज। पीस।